जो नागों की भाषा समझ सके वही नागों का रहस्य खोल सकता है। यह वाक्य आज भी उस टूटे हुए शिलालेख पर उकेरा हुआ था जो हिमवंत के शिखरों के बीच एक निर्जन गुफा के द्वार पर पड़ा था। किंवदंती थी कि उस गुफा के भीतर छुपा है नागवंश का अंतिम रहस्य, और उस रहस्य की रक्षक थी रानी मायाश्री। राजा नरसिंहदेव की राजधानी नागतीर्थ एक ऐसा नगर था जिसे नागों के आशीर्वाद से बनाया गया था। यहां की भूमि, जल और आकाश, सब में कोई न कोई रहस्य समाया था। लोग कहते थे कि यह नगर शेष नाग की फुंकार से उठी एक नदी के किनारे बसा था। परंतु अब वह नगर शांत नहीं था। चारों ओर कोई अदृश्य संकट मंडरा रहा था। पशु पक्षी असहज थे, ऋषिगण हवनों में बाधा की बात करते, और नगर के तलघर से हर पूर्णिमा की रात कुछ धीमी फुफकारती सी आवाजें आती थीं। राज्य की रानी मायाश्री इस सब को चुपचाप देख रही थी। मायाश्री का सौंदर्य केवल रूप में नहीं, दृष्टि में था। उसकी आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि दुश्मन भी तलवारें झुका देते। किंतु उससे भी अद्भुत था उसका संयम, उसका एकांत। वह सदा नागकुंड के पास बैठी मिलती, जहां कोई साधारण जन नहीं जाता। वहां एक विशाल सफेद नाग की मूर्ति थी जिसे नागराज वासुकी की आत्मा कहा जाता। रानी घंटों वहां ध्यान करती, कुछ मंत्र बोलती जो आज के ब्राह्मण भी न समझ पाते। कोई जानता नहीं था कि रानी मायाश्री स्वयं नागवंश की वंशज है। बहुत पहले एक शापित युद्ध हुआ था। देवताओं और नागों के बीच उस युद्ध में नागों ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक पृथ्वी पर धर्म असंतुलित रहेगा तब तक वे छाया में रहेंगे। परंतु उन्होंने एक संतान को छोड़ा, एक कन्या को, जो मानवों में पली बढ़ी, पर नागों के रक्त से जन्मी वह कन्या ही रानी मायाश्री थी। उसे अपने पूर्वजों की एक शपथ निभानी थी। जब राक्षसों का रक्त नागकुंड को छुएगा तब नागवंश की शक्ति पुनः जागेगी, पर केवल उस नारी के बलिदान से जो नागों की अंतिम रानी होगी। एक दिन महल में एक वृद्ध तपस्वी आया, खग ऋषि। वह कांपती आवाज में बोला, रानी मायाश्री, समय पास आ रहा है। नागकुंड की फुफकारें तेज हो रही हैं। राक्षसी वंश का उत्तराधिकारी विरम तुम्हारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। वह तुम्हारे रक्त को चाहता है, नाग शक्ति को जगाने के लिए अपने विनाशक उद्देश्य हेतु। रानी शांत रही, उसकी आंखें हल्के से बंद हो गईं। फिर उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। ऋषिवर पर युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते, कुछ युद्ध भीतर भी होते हैं। उस रात जब पूर्णिमा का चंद्रमा नागकुंड की चांदी सी झील पर चमक रहा था, कुछ हुआ। राजमहल के द्वार पर एक अजनबी युवराज आया। वह घायल था, पर उसकी आंखों में स्वाभिमान और तीव्रता थी। नाम बताया, अनंत वर्मा। वह पड़ोसी राज्य माल्यगिरी का युवराज था, पर राक्षसों के हमले से भागकर यहां पहुंचा था। रानी ने उसे शरण दी, पर उसकी दृष्टि में एक शंका थी। क्या यह युवक सिर्फ शरणार्थी है या कुछ? अगली सुबह रानी अकेली नागतीर्थ के पुरातन खंडहरों में पहुंची, जहां अब सिर्फ नागशिलाएं थीं जिनके फन समय की धूल से ढके थे। उसने एक शिला पर हाथ रखा और बोली, हे पूर्वजों, यदि समय आ गया है तो मैं तैयार हूं। मेरी शपथ है, मैं न केवल अपने राज्य बल्कि अपने नागवंश की अस्मिता की रक्षा करूंगी, चाहे मुझे अपना हृदय क्यों न खोना पड़े। शिला के नीचे से एक कंपन हुआ और एक आवाज आई। सर्प भाषा में शपथ स्वीकार की गई। बलिदान की ओर पहला कदम बढ़ चुका है। इधर युवराज अनंत वर्मा महल के झरोखे से रानी को जाते देख रहा था। उसने अपने हाथ की अंगूठी को धीरे से घुमाया। वह अंगूठी साधारण नहीं थी, बल्कि राक्षसी वंश के राज चिन्ह की थी। पर उसके चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं, बल्कि एक अजीब सी दुविधा थी। जो नागों की शपथ ले, वह जीवन और मृत्यु दोनों को त्यागने को तत्पर हो। उस रात रानी मायाश्री ने एक विचित्र सपना देखा। वह अकेली एक अंधकारमय वन में खड़ी थी। उसके पैरों तले भूमि ठंडी और नम थी। हवा सिसकियों की तरह सरसराती थी। सामने एक झील थी, पर जल नहीं, काली राख थी उसमें। और झील के मध्य खड़ी थी
एक और स्त्री, उसकी ही प्रतिछाया पर आंखें रानी जैसी नहीं थीं, वे आंखें नाग जैसी थीं, लंबी, सीधी, ठंडी और चमकती हुई। वह प्रतिछाया बोली, तू भूल गई है उस द्वार को जो नागवंश का मूल था। वह वन के मध्य है और वहां वह अभिशाप अब भी जागता है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने जगाकर छोड़ दिया था। उसे मिटाए बिना तू विजय नहीं पा सकती और न ही प्रेम। रानी चौंक कर उठी, पसीने से भीगी हुई। बाहर अब भी रात थी, पर उसकी आत्मा जान चुकी थी यह सपना नहीं था, यह एक संकेत था। अगली सुबह रानी ने महल के गुप्त पुस्तकालय में प्रवेश किया, जहां नागवंश के पुराने तांत्रिक ग्रंथ और अभिलेख रखे थे। एक ग्रंथ था नाग विवरण, उसमें एक पंक्ति चमक रही थी। कुंडलित वन के दक्षिण दिशा में जहां सांपों की गुफाएं गाती हैं, वहां शापित द्वार है। उस द्वार को केवल नागवधू की श्वास ही खोल सकती है। रानी ने आंखें बंद कीं। कुंडलित वन वह वन जो राज्य के दक्षिण में था, जिसे कोई दशकों से पार नहीं कर पाया। मायाश्री ने बिना किसी को बताए यात्रा की तैयारी की, साथ लिए सिर्फ 3 जन, अग्नि जो उसकी सबसे पुरानी विश्वासी दासी, जो नागकुंड की पुरोहिता भी थी, दूसरा बलवीर शस्त्र प्रशिक्षक और उसका संरक्षक, तीसरा अनंत वर्मा युवराज, जिसने स्वयं साथ चलने का आग्रह किया। रानी पहले मना करना चाहती थी, पर फिर भीतर कुछ बोला, उसे साथ रखना आवश्यक है। 3 दिन की यात्रा के बाद वे पहुंचे कुंडलित वन के किनारे। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहां पेड़ सांस लेते प्रतीत होते, पत्तियां फुसफुसाती थीं और पगडंडियां अचानक बदल जातीं। दूसरे ही दिन बलवीर रास्ता भूल गया और अग्नि के पैरों में कुछ सर्प सा लिपटा, जो छाया बनकर गायब हो गया। पर रानी अडिग रही। उसने नाग मंत्र को उच्चारित किया, अनिनान नाथाय नम। हवा स्थिर हुई, रास्ता प्रकट हुआ। गुफाओं का द्वार राख में डूबा। वे उस द्वार पर पहुंचे जिसे ग्रंथों में कालमूल द्वार कहा गया था। द्वार पर खुदा था, यहां वे नाग सोते हैं जिनका शाप जग को जलाता है। भीतर जाने पर चारों ओर धुंध थी। दीवारों पर हजारों सर्पों की आकृतियां कुछ हिलती प्रतीत होतीं। एक गुफा के अंत में उन्हें मिला एक कंकाल पर। वो साधारण नहीं, उसके फनों पर सोने के टुकड़े और जटाओं में रत्न जड़े थे। अग्नि बोली, यह पूर्वज नागराज बृहदशेष का शरीर है, जो स्वयं को शाप देकर सो गया था और जिसने कहा था, जब नागवंश संकट में होगा तभी मेरी आत्मा जागेगी। रानी ने आगे बढ़कर उसका मस्तक छुआ। एक कंपन हुआ। जैसे ही कंपन थमा, हवा में एक धुआं सा उठा और अचानक गुफा की दीवार पर एक आकृति उभरी। विरम उसका स्वर गूंजा, बहुत अच्छा मायाश्री, तुमने मेरे लिए द्वार खोल दिया। अब नाग शक्ति मेरी है। रानी चौंकी, तू यहां कैसे? पर अनंत वर्मा तब तक पीछे हट चुका था। उसकी आंखें बदल गईं, वे लाल थीं। वह फुसफुसाया, मुझे क्षमा करना रानी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं राक्षसी वंश का हूं, पर मैं विरम से नहीं, अपने भाग्य से लड़ रहा हूं। मैं यहां शक्ति चुराने नहीं, उसे बचाने आया हूं। रानी की आंखों में कई भाव थे, धोखा, दुख और आशा। विरम की हंसी गूंज रही थी। अब गुफा कांप रही थी। शापित नाग जाग चुके थे। रानी ने मंत्रोच्चारण किया और बृहदशेष की हड्डियों से एक श्वेत सर्प की आत्मा निकली। वह उसके चारों ओर लिपट गया। अब तुमने शपथ का पहला मूल्य चुका दिया, मायाश्री आवाज आई। अब यह शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी, पर जब समय आएगा यह तुम्हें भी छोड़ेगी। रानी और अनंत वर्मा गुफा से बाहर निकलते हैं, पर अब उनके पीछे कोई साधारण साया नहीं, विरम की सेना आने वाली है। और अब शुरू होगा असली युद्ध शक्ति, प्रेम और भाग्य का। रानी को अपने जन्म से जुड़ी सच्चाई का सामना करना होगा। क्या वह वास्तव में नागवंश की उत्तराधिकारी है या किसी और का यंत्र? क्या मैं रानी मायाश्री, अनंत वर्मा और अग्नि के साथ वापस नागतीर्थ लौटी? पर वह महल जहां पहले राग बजते थे, अब मौन था। नगर की हवाओं में बेचैनी थी और रातें अस्वाभाविक रूप से लंबी लगने लगी थीं, प्रत्येक स्तंभ जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। राजमहल के सबसे पुराने हिस्से नागगर्भ कक्ष को बंद हुए कई वर्ष हो गए थे, पर अब रानी को वहां जाना था।
उस कक्ष में वो शिला थी जो उसके जन्म की गाथा बताती थी, एक ऐसी कथा जिसे उससे सदा छुपाया गया था। रानी जब कक्ष में पहुंची, अग्नि ने उसे रोका। राजमाता ने तुम्हारे जन्म की सच्चाई सभी से छुपाई। रानी, अब समय है कि तुम वह जानो जो नागशक्ति के मूल से जुड़ा है। अग्नि उसे दीवार के पीछे बने एक छिपे द्वार तक ले गई। वहां एक पुरानी नागशिला थी जिस पर लिखा था, शेष रक्त का प्रतीक। न वह पूरी तरह नाग है, न मनुष्य। उसका जन्म 2 युगों के संगम से हुआ। रानी ने पूछा, यह किसके बारे में है? अग्नि ने धीरे से उत्तर दिया, आपके बारे में मायाश्री। 30 वर्ष पहले नागतीर्थ के नागकुंड में एक अद्भुत घटना हुई थी। राजमाता, जो स्वयं एक योगिनी थीं, एक रात्रि तंत्र साधना कर रही थीं, उसी समय आकाश से एक उल्का गिरी और नागकुंड की झील चटक गई। वहां से निकला एक श्वेत नाग जो किसी भी नाग से बड़ा और तेज था। उस नाग ने राजमाता की गोद में एक कन्या को छोड़ दिया, आंखें नीली, त्वचा पर नाग की हल्की रेखाएं और हाथ में एक नाग शंख। राजमाता ने उस कन्या को अपनी संतान कहकर पाला, परंतु वास्तव में वह कन्या थी नागराज बृहदशेष और एक मानव योगिनी की संतान। मायाश्री जन्म से ही एक अर्धनागिनी थी। अब मायाश्री को समझ में आया कि क्यों वह सर्पों से बात कर सकती थी। नागकुंड की फुफकारें उसे प्रभावित करती थीं। पूर्णिमा की रात उसका शरीर जलने लगता था। अग्नि बोली, आपके भीतर नागवंश की आत्मा है। रानी, आप ही वह उत्तराधिकारी हैं जो नाग शक्ति को नियंत्रित भी कर सकती हैं और उसे विनाश में भी बदल सकती हैं। अनंत वर्मा यह सब सुनकर स्तब्ध था। वह धीरे से बोला, तो तुम केवल एक रानी नहीं, एक लोक और एक युग की कुंजी हो, और मैं केवल राक्षसी रक्त का बोझ उठाने वाला। मायाश्री ने उसकी ओर देखा। दृष्टि कठोर नहीं थी, न ममता से भरी। वह बोली, रक्त वह नहीं जो तुम्हें बनाता है। अनंत निर्णय और निष्ठा वह हैं जो तुम्हारी आत्मा को आकार देते हैं। अनंत की आंखें नम हो गईं। उसने अपने भीतर द्वंद्व को पहचान लिया। अब उसे तय करना था कि वह विरम के विरुद्ध लड़ेगा या अपने राक्षसी भाग्य के सामने झुकेगा। इसी बीच विरम ने अपनी पहली चाल चल दी। एक गुप्त मंत्र से उसने नागकुंड में रक्त प्रवाहित कर दिया। राक्षसी बलि का रक्त, इससे नागकुंड की शुद्धता भंग हो गई और नाग शक्ति अनियंत्रित होने लगी। नगर में सर्पों ने पागल होकर लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वन में सांपों का प्रलय सा फैल गया। रानी को अब तुरंत नागकुंड को शुद्ध करना था और इसके लिए उसे अपने पिछले जन्म की शक्ति को पुनः जागृत करना होगा। रात को रानी ने अकेले नागकुंड में स्नान किया। मंत्रों का उच्चारण करती गई। एयुएम अनंताय वासुकये नागेंद्राय नम। धीरे धीरे उसकी देह से नीली रोशनी निकलने लगी। उसके बाल हवा में लहराने लगे। उसके गले में नाग का आभास बन गया। नागराज बृहदशेष की आत्मा उसके भीतर प्रविष्ट हुई। अब वह केवल रानी नहीं थी, नागवंश की जागृत देवी थी। अब रानी जान चुकी थी, उसकी उत्पत्ति एक शक्ति है, पर उसका उपयोग कैसे होगा यह वही तय करेगी। विरम ने युद्ध छेड़ दिया है और पहला मोहरा चल चुका है। अनंत वर्मा, जो कभी शत्रु प्रतीत होता था, अब शायद उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है, या सबसे बड़ा धोखा। भविष्य की आहटें अक्सर भूत के द्वार से आती हैं और हर रानी को कोई न कोई ऋषि मिलता है जो उसे वो दिखाता है जिसे बाकी आंखें नहीं देख पातीं। अग्नि कई रातों से विचलित थीं। उसकी नींद टूटती तो उसका माथा पसीने से भीगा होता। एक ही स्वप्न बार बार आता, एक अंधेरी भूमि जहां रानी मायाश्री का चेहरा आधा सर्प और आधा राख में ढका था। उसके चारों ओर जले हुए नागों की अस्थियां थीं और बीच में एक आग का द्वार जिससे एक वृद्ध ऋषि निकलते और कहते, तू सत्य से भाग रही है, अग्निजा बता दे उसे, या ये अग्नि पूरे नागवंश को भस्म कर देगी। अग्नि ने उसी सुबह रानी को बुलाया। रानी को बताया गया कि एकमात्र व्यक्ति जो नाग शक्ति के उफान और विरम के अभिशाप को समझ सकता है वह है ऋषि वेदांग। पर वे वर्षों से कालवन में तप कर रहे थे।
वह वन जहां कोई जाकर जीवित नहीं लौटा। रानी ने निर्णय लिया, वह स्वयं वहां जाएगी। अनंत वर्मा और अग्नि उसके साथ चलने को तैयार हुए। कालवन एक ऐसा स्थान जहां सूर्य भी डर कर झांकता है। पेड़ों की छालें चीखती थीं और जमीन पर हर कदम किसी पुराने जीवन की चीख दबाए हुए लगती थी। वहां प्रवेश करते ही तीनों को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया गया। यह वन नहीं, एक जीवित माया थी। उसे दिखा, एक लड़की हूबहू मायाश्री जैसी। वह कह रही थी, तू मुझे क्यों छुपा रही है? तू जानती है मेरी मां कौन है? अग्नि ने आंखें मूंद लीं, पर उसे एक सत्य याद आया जिसे वह वर्षों से दबा रही थी। वह स्वयं को एक सिंहासन पर देखता है। चारों ओर रक्त राक्षसी हंसी और मायाश्री का सिर उसके चरणों में। उसने तलवार खींच ली। मैं वह नहीं बनूंगा, मैं वह नहीं बनूंगा। मायाश्री ने स्वयं को नागों के महासमुद्र के केंद्र में खड़ा पाया। सभी उसे माता कहकर पुकार रहे थे, पर तभी एक बच्चा, उसका ही पुत्र, उसके हाथ से छूटकर राक्षस बन जाता है। वह चिल्लाती है, नहीं, मेरा रक्त ऐसा नहीं हो सकता। जब तीनों अपनी अपनी माया से मुक्त हुए तो कालवन की धुंध एकाएक छंट गई। एक ऊंचा वृक्ष जिसके तले अग्निशिखा सा चमकता एक आश्रम था और उसके मध्य खड़े थे ऋषि वेदांग। उनका स्वर गूंजा, मायाश्री, तुमने माया को नहीं जीता बल्कि स्वीकार किया। अब सुनो, वो जो कोई नहीं जानता। ऋषि वेदांग ने अपनी जटाओं से एक रेखा निकाली और धरती पर खींची। उस रेखा में भविष्य का एक दृश्य जागा। एक नगर जल रहा था। नागकुंड राख हो चुका था। मायाश्री युद्ध भूमि में विरम से लड़ी रही थी, पर उसके शरीर में नाग शक्ति बहुत अधिक हो चुकी थी। वह इंसान नहीं रही थी। वह एक सर्पदेवी बन चुकी थी जिसे अब कोई पहचान नहीं पा रहा था। अनंत वर्मा उसके सामने खड़ा था और एक निर्णय कर रहा था, मैं इसे मार दूं या दुनिया को बचाऊं। ऋषि बोले, मायाश्री, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है और सबसे बड़ा अभिशाप भी। यदि तुम नागशंख को समय रहते नियंत्रित नहीं करती तो तुम्हारा ही प्रेम तुम्हें नष्ट करेगा, और अगर अनंत वर्मा अपनी आत्मा की अग्नि से नहीं जागा तो यह युद्ध दोनों की मृत्यु से ही रुकेगा। रानी ने पूछा, क्या कोई मार्ग है जिससे यह सब रोका जा सके? ऋषि ने कहा, एक ही मार्ग है, माया की आंखें। वे दो रत्न हैं जो सत्य को छल से अलग करते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें जाना होगा। मृत पर्वत की गहराइयों में, जहां समय ठहर जाता है, रात्रि में अनंत वर्मा ने रानी से एक वचन मांगा, यदि मैं कभी राक्षसी माया में बंध जाऊं तो मुझे मत बचाना, पर अगर मैं अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे राक्षस मत समझना। रानी ने उसकी आंखों में देखा, उनमें कोई छल नहीं था। वह बोली, मैं तुम्हें अंतिम युद्ध तक साथ रखूंगी, चाहे वह मेरी मृत्यु क्यों न हो। कुछ द्वार लोहे के नहीं होते, वे समय की थकान से बंद होते हैं, और कुछ राक्षसों को हराने के लिए तलवार नहीं, स्मृति चाहिए। रानी, मायाश्री, अग्नि और अनंत वर्मा ऋषि वेदांग के निर्देश पर माया की आंखें ढूंढने निकल पड़े। उनकी मंजिल थी मृत पर्वत, जो समय की सीमा के पार स्थित था, जहां न दिन होता था न रात। मान्यता थी कि वहां काल स्वयं थक कर सो गया था और उसकी सांसों से बना था। वो पर्वत जो वहां जाता लौटता नहीं, और यदि लौटे तो मनुष्य नहीं रहता। जैसे ही तीनों मृत पर्वत के पास पहुंचे, आकाश में पक्षियों की उड़ान थम गई, हवा रुक गई और उनकी परछाइयां जमीन पर जम गईं। अग्नि बोली, यहां सब कुछ ठहरा हुआ है, यह समय का मृतदेह है। रानी ने महसूस किया कि उसका दिल धीमे धीमे धड़कने लगा, जैसे वह भी इस ठहराव में ढल रही हो। पर उन्हें माया की आंखें ढूंढनी ही थीं, वे दो रत्न जो सत्य और भ्रम में अंतर कर सकते थे। पर्वत के भीतर एक गुफा थी और उसके द्वार पर एक पत्थर लिखा था, केवल वे प्रवेश करें जो अपने भीतर की मृत्यु से परिचित हैं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अलग अलग कक्ष मिले। हर कक्ष में एक नींद में बंद ताला था, जिन्हें खोलने के लिए सिर्फ यादें चाहिए थीं और सच्चाई का सामना। दीवार पर मां और बेटी की आकृतियां थीं। अग्नि को एक स्वर सुनाई दिया, तू रानी की असली मां है, क्यों छिपाया सच?
अग्नि कांप उठी। उसने वर्षों पहले की वो रात याद की जब एक नागयोगिनी ने मरणासन्न अवस्था में उसे शिशु मायाश्री सौंपा था। वह बोली, मैंने उसका सच छिपाया क्योंकि ये दुनिया सर्प की संतान को देवी नहीं अभिशाप मानती, लेकिन अब मैं झूठ नहीं छिपाऊंगी। ताला खुल गया। उसे दिखा एक दर्पण जिसमें वह अपने पिता दानवराज वरुणासुर की आंखों में देख रहा था। स्वर आया, क्या तू भी वही बनेगा जिसने प्रेम को युद्ध में बदल दिया? अनंत ने तलवार फेंक दी और कहा, मैं अपने रक्त से नहीं, अपने कर्म से तय करूंगा कि मैं क्या हूं। ताला खुल गया। मायाश्री के सामने एक पत्थर पर लिखा था, क्या तू रानी बनने से पहले अपनी मानवता छोड़ चुकी है? उसने देखा एक दृश्य जहां एक दासी भूखी उसकी आंखों में रो रही थी और रानी अपनी पूजा में लीन थी। मायाश्री ने स्वीकृति में सिर झुकाया। मैंने कई बार राजधर्म के नाम पर मनुष्यता को कुचल दिया, पर अब मैं उसका प्रायश्चित करूंगी। ताला खुल गया। अब एक अंतिम द्वार खुला और वहां 2 रत्न रखे थे, एक नीला सत्यदर्शक रत्न, एक लाल छलभेदी रत्न। ये ही थीं माया की आंखें। इनसे रानी अब किसी के भी हृदय विचार और छल को भेद सकती थीं, पर प्रत्येक प्रयोग उसकी उम्र घटाता था। अर्शी ने चेताया था, हर बार जब तुम इनका प्रयोग करोगी तुम्हारा जीवन थोड़ा छोटा हो जाएगा। रानी ने फिर भी रत्न उठा लिए। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि एक त्याग का तेज था। रत्न उठाते ही पर्वत की गहराई कांप उठी। पुराने समय में बंद एक राक्षसी आत्मा शेष विहीन, जो नागवंश का भटका पुत्र था, जाग उठा। वह बोला, मैं वो नाग हूं जिसे दोनों लोकों ने नकारा, और अब मैं इस पर्वत के साथ तुम्हारा विनाश बनूंगा। अनंत वर्मा ने तलवार थामी, अग्नि ने मंत्र साधना शुरू की, और रानी ने माया की आंखों से उसका सच्चा रूप देखा। वह सिर्फ राक्षस नहीं था, वह कभी वृहद शेष का पुत्र था जिसे अपने ही कुल ने त्याग दिया था। रानी ने उसकी पीड़ा पहचानी और कहा, तेरी पीड़ा तेरी शक्ति बन गई, पर तू उसे विध्वंस बना बैठा। मैं वचन देती हूं, नागवंश अब किसी को त्यागेगा नहीं। मुझे मारने से पहले ये सुन ले। शेष विहीन थरथरा उठा और शांत हो गया। तीनों लौटे, पर अब वे पहले जैसे नहीं थे। अग्नि अब केवल एक सहचरी नहीं, रानी की जननी थी। अनंत अब राक्षसी कुल का वंशज नहीं, उसके हृदय का सच्चा योद्धा था। और मायाश्री अब केवल रानी नहीं, माया को भेदने वाली नागदेवी थी। अब उनके पास है नाग शक्ति। माया की आंखें और 3 आत्माएं जो टूट चुकी हैं, पर अब लड़ने को तैयार हैं। पर विरम अब शांत नहीं है। उसने मृत्यु के देवता से संधि कर ली है। एक राक्षस, एक पिशाच और एक देवता का त्रिकोण, जो अब युद्ध के महासंग्राम की ओर बढ़ रहा है। रानी को अब केवल छल नहीं, मृत्यु से लड़ना है। जब किसी राक्षस को मृत्यु भी स्वीकार कर ले, तब युद्ध सिर्फ जीवन का नहीं, संपूर्ण सृष्टि की दिशा का होता है। विरम अब शांत नहीं था। मृत पर्वत की कंपन उसे नागलोक तक महसूस हुई थी। उसने रात्रि की स्याही में एक विशेष अनुष्ठान किया, एक प्राचीन तिजोरी खोलने के लिए, जिसे कालगर्भ कहा जाता था। वह तिजोरी थी मृत्यु के देवता मृतायन से मिलने का मार्ग। विरम ने रक्त से एक माला बनाई और 7 प्रेतों की आत्माएं होम अग्नि में समर्पित कीं। अंधकार में से एक स्वर आया, तू कौन है जो जीवन के नियम तोड़ता है? विरम बोला, मैं वो हूं जिसे जीवन ने राक्षस कहा और मृत्यु ने अवसर दिया। मुझे शक्ति दे। रानी मायाश्री को हराने की अंधकार घना हुआ और वहां प्रकट हुआ एक धुंध सा चेहरा। मृतायन मृत्यु का स्वामी, उसने विरम से पूछा, क्या तू जानता है मृत्यु के साथ गठबंधन का मूल्य? विरम, जीवन में मुझे कोई नहीं चाहता, मृत्यु ही मेरी सच्ची मां है। मृतायन मुस्कुराया, भयावह रूप से तो सुन, मेरी एक संतान है जो समय के बाहर कैद है, उसे मुक्त कर और वह तुझे त्रिविध शक्ति देगा। मृत्यु को स्थगित करने की शक्ति, स्मृति मिटा देने की शक्ति, आत्मा को बांधने की शक्ति। विरम ने बिना झिझक कहा, मैं करूंगा, पर पहले मुझे मायाश्री को तोड़ना है। इधर रानी मायाश्री, अग्नि और अनंत वर्मा लौट आए। नागकुंड अब वहां उनकी वापसी से हलचल मच गई थी। रानी के हाथ में माया की आंखें चमक रही थीं। अग्नि अब दासी नहीं, नागवंश की पुरोहिता थी।
और अनंत वर्मा, जिसकी रगों में दानव का रक्त था, अब राजसेना का सेनापति बना। रानी ने माया की आंखें से राज्य के प्रमुख लोगों को देखा। कुछ चेहरे तुरंत स्पष्ट हुए। मंत्री आर्यमित्र, जो रानी की नजर में वफादार था, उसकी आत्मा में संदेह और स्वार्थ दिखा। एक सिपाही कर्ण, जो पिछली लड़ाई में पीछे हट गया था, उसके भीतर अनकहा बल और सच्चा निष्ठा दिखा। रानी ने निर्णय लिया, अब मैं तिलक नहीं, निगाह से शासन करूंगी। विरम ने मृतायन की पहली शक्ति का प्रयोग किया। उसने एक मंत्र का जाप किया, जिससे अनंत वर्मा की स्मृति पर धुंध छा गई। रातों रात अनंत का व्यवहार बदलने लगा। वह रानी को नहीं पहचानता, उसे अपने उद्देश्य याद नहीं, और सबसे भयावह, वह विरम के नाम पर शांत हो जाता है। अग्नि घबरा गई। रानी की आंखें डोल गईं। क्या यह वही अनंत है जो उसके साथ मरने को तैयार था? राजमहल के तलघर में एक सिपाही की लाश मिली, जिसके शरीर पर लिखा था, मैंने वो देखा जो नहीं देखना था। विरम हमारे महल के भीतर है। रानी को अब समझ आया, विरम केवल युद्ध भूमि में नहीं, राजमहल के भीतर भी छिपा बैठा है। उसकी मृत्यु स्थगित है और वह अब यादों से खेल रहा है। रात को अनंत वर्मा अचानक कमरे से गायब हो गया। रानी उसे ढूंढती हुई एक पुराने मंदिर पहुंची, जहां वह एक रक्त यज्ञ कर रहा था। उसकी आंखें पीली थीं, शरीर सर्द था, और वह विरम के मंत्रों को दोहरा रहा था, जैसे वह अब उसका सेवक बन गया हो। रानी ने चिल्लाकर कहा, अनंत, यह मैं हूं मायाश्री, याद करो, तुमने वचन दिया था। पर अनंत बोला, मायाश्री वो कौन है? रानी की आंखें भर आईं, पर तभी अग्नि ने माया की आंखें रानी को दीं और कहा, अब समय है सत्य उसकी स्मृति को छू ले। रानी ने उसे देखकर आंसू पोंछे और सत्यदर्शक रत्न को अनंत की ओर मोड़ा। रत्न ने चमकना शुरू किया और अनंत की आंखों में तेजी से दृश्य घूमने लगे। युद्ध। मैं, अग्नि और रानी की मुस्कान, और वो तितली जो उसने रानी के बालों से उठाई थी, और फिर वह क्षण जब उसने कहा था, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनंत चिल्लाया और गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद उसने रानी की ओर देखा। तुम मायाश्री हो। रानी ने उसे थामा। वह जिंदा था और अब स्मृति के पार पहुंच चुका था। उसी रात विरम ने आकाश में अपने राक्षसी स्वर से घोषणा की, मायाश्री, तूने मेरी चाल को पलटा है। अब मैं स्वयं युद्ध भूमि पर उतरूंगा। ना मैं मरूंगा, ना हारूंगा, क्योंकि मृत्यु अब मेरा साथी है। तैयार हो जा, सर्पों की रानी, अंतिम युद्ध शुरू होता है। नागकुंड की भूमि कांप उठी। अब युद्ध होगा, पर यह तलवारों का नहीं, यादों, वफाओं और सत्य की अंतिम परीक्षा का होगा। जब अतीत की गर्जना और भविष्य का आह्वान साथ सुनाई दे, तब वर्तमान का हर निर्णय एक युद्ध बन जाता है। अगली भोर, जब सूर्य भी रक्तवर्ण लग रहा था, आकाश से एक भयानक शंखनाद गूंजा। नागकुंड की सभी दिशाओं में वह स्वर कांप गया। न वह किसी ऋषि का था, न किसी राजा का, वह विरम का था। आकाश में काले पक्षियों की उड़ान, भूमि पर कांपती शिला और जल में उठती लहरें, सबने युद्ध का संकेत दिया। रानी मायाश्री ने घोषणा की, अब ये युद्ध किसी राज्य का नहीं, ये एक स्त्री की चेतना, एक रानी की जिम्मेदारी और एक नागकुल की आत्मा का युद्ध है। नागकुंड और वीरखंड के बीच एक विशाल मैदान था। मृत्यु भूमि कहलाने वाला वहीं युद्ध तय हुआ। चारों ओर दीपों से अंकित एक मंडल रचा गया, जिसके केंद्र में बैठा था अनंत वर्मा। अपने पूर्वजों की आत्माओं को स्मरण करता हुआ अग्नि ने मंत्र पाठ किया और कहा, जिस भूमि पर यह युद्ध होगा, वहां से कोई छलित आत्मा वापस नहीं लौटेगी, या तो मुक्त होगी या भस्म। संध्या के बाद विरम आया, एक शापित रथ पर सवार, जो पिशाचों की हड्डियों से बना था। घोड़े नहीं उसे खींचते थे। 3 अंधे ब्रह्म राक्षस, उसके पीछे एक काले ध्वज में मृत्यु का प्रतीक त्रिनेत्र शून्य अंकित था। रथ से उठता धुआं हर श्वास को बुझा देने जैसा था। रानी ने देखा, विरम की आंखें अब इंसान की नहीं थीं। वे 2 गहरे कुएं जैसे थे, जिनमें केवल विनाश की प्यास थी। शंखनाद हुआ और दोनों ओर से सेना भिड़ गई।
नागकुल की ओर से नागयोद्धा, अग्निशक्ति और सर्पव्यूह, विरम की ओर से मृत्यु सेना, छाया, पिशाच और मृतायन की शक्ति। लेकिन यह केवल भौतिक युद्ध नहीं था, यह एक मनोयुद्ध भी था। अग्नि ने नागव्यूह रचा, जहां प्रत्येक योद्धा अपनी छाया को हराकर ही आगे बढ़ सकता था। कई सैनिक अपनी ही असुरक्षा से हार गए, पर रानी वह स्वयं अंतिम बिंदु पर विरम के सामने खड़ी रही। विरम ने कहा, मायाश्री, तू रानी नहीं, एक नागिन है जिसने सत्ता को ओढ़ा है। मेरी मृत्यु रुक सकती है, पर तू अब जीवन से भाग नहीं सकती। रानी बोली, हां, मैं नागिन हूं, पर विष केवल मारने के लिए नहीं होता। कुछ विष तंत्र को बचाने के लिए भी पिया जाता है। विरम ने 3 शक्ति मंत्र फेंके। मृत्यु स्थगन, स्मृति मत्थन, आत्मा बंधन। रानी ने दोनों रत्न निकाले, माया की आंखें और मंत्रों को पहचान कर हर झूठ को जलाया, पर हर बार उसकी उम्र थोड़ी कम हो जाती। फिर विरम ने अंतिम मंत्र बोला, जिससे रानी के गर्भ में छिपी संतान की आत्मा को लक्षित किया। हां, मायाश्री अब एक जीवन को अपने भीतर पाल रही थी, उसे अभी तक किसी ने नहीं जाना। विरम चिल्लाया, मैं तुझे नहीं, तेरे भावी उत्तराधिकारी को खत्म करूंगा। रानी कांप गई। वह मां थी और अब यह युद्ध केवल उसका नहीं रहा। तभी अनंत वर्मा उसके आगे आ गया। अपनी छाती पर विरम का बाण झेलते हुए उसने कहा, तेरा उत्तराधिकारी मेरी सांसों से पहले मरे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। रानी ने अंतिम बार माया की आंखें उपयोग की, पर इस बार दोनों रत्न एक साथ जल उठे और उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि विरम की आत्मा बाहर खिंचाई, उसकी देह जलने लगी। रानी ने कहा, जिनकी मृत्यु रुक जाए वे अमर नहीं होते, वे अभिशप्त होते हैं। विरम चीखता हुआ रथ से गिरा और भूमि ने उसे निगल लिया, जैसे पृथ्वी स्वयं उस दोष को सोख गई हो। भोर की पहली किरण नागकुंड पर पड़ी और रानी मायाश्री के माथे पर चमकते रत्न बुझ गए। वे अब केवल 2 साधारण पत्थर थे। उनका काम पूरा हो चुका था, राज्य बच चुका था। विरम अब नाम मात्र था। अग्नि ने उसे थामा। रानी अब थकी हुई थी, पर संतुष्ट अनंत वर्मा घायल था, पर उसकी आंखों में सुकून था। रानी के गर्भ में वह जीवन धीरे धीरे आकार ले रहा था, जो आने वाले युगों में माया और सत्य का संगम कहलाएगा। मायाश्री की कथा समाप्त नहीं, उसने केवल एक चक्र पूरा किया है। जहां माया और सत्य का संगम हो, वहां एक नई दुनिया की नींव रखी जाती है। रानी मायाश्री के गर्भ में पल रहा था जीवन, एक ऐसा जीवन जो केवल एक संतान नहीं, बल्कि 2 दुनियाओं के बीच का सेतु था। राजमहल में सभी चुप थे, पर मायाश्री की आंखों में चमक थी। उसने अग्नि से कहा, यह नन्हा जीव राजकुमार से बढ़कर होगा। वह माया और सत्य दोनों का वारिस है। पुरोहित अग्नि ने राजमहल के सबसे पुराने ग्रंथ खोले। वह ग्रंथ था काल स्मृति, जिसमें लिखा था, जब रानी के गर्भ से उगेगा वह पुत्र, जिसके रक्त में होगा अमरत्व का अंश, वह दुष्टों का संहार करेगा और सत्य को अमर बनाएगा। पर साथ ही एक चेतावनी थी, परंतु वह पुत्र जो 2 जगत का वारिस होगा, उसे चाहिए होगा एक रहस्य जो उसकी शक्ति को पूर्ण बनाए, वरना वह खुद अंधकार में खो जाएगा। मायाश्री और अग्नि ने निर्णय लिया कि वे उस रहस्य की खोज में निकलेंगे जो उनके पुत्र की रक्षा कर सके। उनका पहला ठिकाना था नीलकंठ। पर्वत के रहस्यमय मंदिर वहां की गुफा में छिपी थी। एक प्राचीन ज्योति, जिसे सत्यदीप कहा जाता था, यह दीप केवल एक योग्य को ही अपनी ऊर्जा देता। रानी मायाश्री, अग्नि और अनंत वर्मा ने यात्रा शुरू की। पर्वत के रास्ते थे खतरनाक जालिम तूफान, विषैले सांप और भ्रमित करने वाली परछाइयां, लेकिन मायाश्री की ममता ने उन्हें आगे बढ़ाया। रास्ते में एक रहस्यमय बंजर बंजारण मिला, जिसने कहा, सत्यदीप तक पहुंचने के लिए तुम्हें पार करना होगा अंधकार का जंगल, जहां हर कदम पर तुम्हारा अतीत तुम्हें चुनौती देगा। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, मायाश्री को अपने भूतकाल के कई दृश्य दिखे। बचपन की मासूमियत विरम की, पहली चालाकी अनंत वर्मा की निष्ठा, और सबसे बड़ी अपनी अकेलीपन की पीड़ा। हर बार जब उसने डर को महसूस किया, जंगल ने उसे रोक दिया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने अपने भीतर के डर को अपनाया, उसे गले लगाया और आगे बढ़ी। अंत में वे गुफा में पहुंचे जहां सत्यदीप जल रहा था। मायाश्री ने हाथ बढ़ाया और दीप की लौ ने उसकी हथेली को छुआ। एक गर्माहट ने उसके शरीर को घेरा। सत्यदीप ने उसे एक छिपा संदेश दिया, जो तेरा पुत्र होगा उसे चाहिए होगा स्नेह का पद चिन्ह, न केवल शक्ति का दान। बिना प्रेम के शक्ति एक वज्र से भी कठोर शाप बन जाएगी। मायाश्री ने वचन दिया, मेरा पुत्र केवल योद्धा नहीं होगा, वह प्रेम और करुणा का दूत होगा। उसकी राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यात्रा से लौटते हुए अग्नि ने एक संकेत देखा। आसमान में चमकते सितारों ने एक नया नक्षत्र बनाया, जिसमें एक नाग और एक सिंह साथ थे। यह संकेत था कि नए राजा का युग जल्द ही शुरू होगा, जो न केवल शक्ति में महान होगा बल्कि न्याय में भी। राजमहल लौटकर मायाश्री ने सभी को संबोधित किया, हमने युद्ध तो जीता है, पर असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। सत्ता, प्रेम और धर्म के बीच मैं अपनी संतान के लिए, इस राज्य के लिए और इस दुनिया के लिए शांति का संकल्प लेती हूं। उस वसंत की एक सुबह जब पूरे नागकुंड में सुवासित हवा बह रही थी, रानी मायाश्री ने अपने पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। यह बच्चा साधारण नहीं था। उसकी आंखें जैसे समंदर की गहराई लिए हों और उसके होंठों पर एक अनकही मुस्कान। महाराज नाम रखा गया सौरभ। सौरभ का बचपन महल में खुशियों से भरा था, पर उसकी आंखों में अक्सर कुछ अनसुलझा सवाल दिखता था। उसमें मां की माया और पिता विरम की गहरी शक्ति दोनों झलकती थीं। मायाश्री उसे प्रेम से सिखाती और समझाती कि शक्ति का सही उपयोग क्या है। पर एक दिन सौरभ ने पूछा, मां, क्या मैं सचमुच महान बन सकता हूं जब मेरे पिता का नाम अंधकार से जुड़ा है? मायाश्री ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, तुम अपने पिता की छाया से बाहर आकर अपनी खुद की रोशनी बनोगे। जब सौरभ 12 वर्ष का हुआ, नागकुंड पर एक नई समस्या छाई। राज्य के उत्तर की सीमा पर अज्ञात जीवों का हमला। ये थे अंधकार के भटकते प्रेत, जो विरम के बाद भी प्रदेश में भय फैलाने लगे थे। मायाश्री ने तुरंत सौरभ को अपनी पहली परीक्षा में भेजा, राज्य की रक्षा और अपनी शक्ति को समझने के लिए। सौरभ ने अपनी सेना संग अंधकार के प्रेतों से लड़ाई लड़ी। उसने अपनी ममता से प्रेतों को शांति दी और उन्हें एक नई राह दिखाई। इस लड़ाई में उसने पहली बार अपने पिता की विरासत की झलक महसूस की, पर साथ ही मां की करुणा भी। लड़ाई के बाद प्रेतों ने उसे अंधकार का रक्षक मान लिया, जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाता है। एक रात सौरभ के सामने एक रहस्यमय महिला आई, जिसका नाम था तारिणी। वह भविष्य दृष्टा और नागकुंड की संरक्षक थी। उसने कहा, तुम्हें एक रहस्य की खोज करनी होगी जो तुम्हारे असली स्वरूप को जगाएगा। वह रहस्य तुम्हारे पिता विरम की गुप्त विरासत में छुपा है। सौरभ ने राजमहल के पुराने तहखानों में खोज शुरू की। वहां उसे मिला एक पुराना पांडुलिपि, जिसमें विरम ने अपने अंतिम दिनों में अपने मन की बातें लिखी थीं। विरम ने लिखा था, मेरी मौत से भयभीत मत होना। मेरा बल तुम्हारे भीतर है, पर तुम्हें उसे जागृत करना होगा। केवल तब तुम सच्चे राजा बनोगे। सौरभ ने पढ़ा कि विरम ने नागकुंड के सबसे गुप्त स्थान में एक द्वार बंद किया था, जो केवल स्नेह के पदचिह्न वाले को खोल सकता है। सौरभ ने अपने दिल की आवाज सुनी और मां के बताए रास्ते पर चल पड़ा। द्वार खुला और एक नई ऊर्जा बाहर आई, जो न केवल शक्ति बल्कि करुणा और न्याय की थी। सौरभ ने महसूस किया कि अब वह सचमुच राजा बनने के लिए तैयार है। सौरभ ने राज्य के सामने घोषणा की, मैं अपने पूर्वजों से विरासत में मिली शक्ति और अपनी मां के प्रेम के साथ नागकुंड को एक ऐसा युग दूंगा जहां न्याय और प्रेम एक साथ खड़े होंगे।